आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन पाकिस्तान के बारे में। सही है, पाकिस्तान में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में पाकिस्तान के एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एवरी सोसाइटी इंक्लूडिंग पाकिस्तानी सोसाइटी। सही है, किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज हासिल करने के लिए। एक ह्यूमन अच्छा ह्यूमन बीइंग करने बनने के लिए एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का मेन फैक्टर होता है, किसी भी इंसान की डेवलपमेंट में। Education enables a person not only to earn an honest livelihood but also to be responsible citizen of the society। सिर्फ एजुकेशन सिर्फ इंसान को पैसे कमाने की हद तक वो महदूद नहीं करता, बल्कि एक ऑनेस्ट बल्कि बल्कि एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। सही है, जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज के बारे में, या अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। सही है, किसी भी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन सकते जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा। एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री should get equal opportunity to get education। हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी कम्युनिटी में जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन हासिल करने का। पाकिस्तानी सोसाइटी का स्पेशली कह रही हूँ मैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में हर बंदे को, नॉट इवन पाकिस्तान, दुनिया में हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को एजुकेशन हासिल करने का इक्वल इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। This is the only key to success and can only way to get rid of ignorance। education ही वो वाहिद वाहिद तरीका है जिससे हम अपनी मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं और दूसरी बात की जहालत से दूर हो सकते हैं। सही है, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक पढ़े लिखे और एक जाहिल के बीच में सिर्फ इतना एजुकेशन का फर्क होता है, नॉलेज का फर्क होता है। सही है, एजुकेशन की वजह से एक पढ़े लिखे इंसान में तमीज आ जाती है, तहजीब आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, और चीजों को एनालाइज करने की, डिसीजन लेने की पावर, सलाहियत आ जाती है। जबकि उसके अगेंस्ट में जब हम अनएजुकेटेड पीपल लोगों की तरफ जाते हैं, तो वो सिर्फ अनएजुकेटेड लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फैसला सादिर करते हैं, दूसरों की कभी नहीं सुनते। सही है, दूसरों की कभी नहीं सुनते, अपना हुक्म सुनाते हैं और उनको जो समझ में आता है उसी पे फैसले लेते हैं। जबकि एजुकेटेड बंदे क्या करते हैं, पहले अपने ओपिनियन को देखेंगे, फिर दूसरों से ओपिनियन लेंगे, फिर उन सारों को, उन सबको एनालाइज करेंगे कि इसमें से कौन सा डिसीजन अच्छा अच्छा होगा इस अमल के लिए। सही है, एजुकेशन शुड बी imparted and in an environment that is conducive for the learning to take place। इसका एजुकेशन शुड बी imparted in an environment that is conducive for learning to take place का मतलब यही है कि एजुकेशन को हर किस्म के माहौल में प्रमोट करना चाहिए। किसी भी चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। हर किस्म के इन्वायरमेंट में एजुकेशन को सेपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए।
It should make people confident who are ready to face the challenges of new world. एजुकेशन क्या करता है, इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है, खुद मुख्तार बनाता है कि वो दुनिया में आगे आने वाले चैलेंजेस को इजीली फेस कर सके या टैकल कर सके कोई भी प्रॉब्लम को इजीली. It will also provide us peaceful and clean society, a society which is free from discrimination and class system, where a child of poor is given the same opportunity as the child of rich. एजुकेशन क्या करता है, हमारी सोसाइटी को पीसफुल और क्लीन बनाता है. सही है, जब तक सोसाइटी में एजुकेशन है या फिर जब तक लोग एजुकेटेड है तब तक वो सोसाइटी अमन और अमान से आगे बढ़ सकती है और वहाँ पे कोई मतलब अनपीसफुल चीजें नहीं होती. हर जगह पे पीसफुल माहौल होता है. सही है. A society which is free from discrimination and class system, where a child of poor is given the same opportunity as the child of rich. और एजुकेशन एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जिसमें हर किसी को एजुकेशन हासिल करने का, हर किसी को नॉलेज हासिल करने का इक्वल मौका मिलता है. सही है. इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, क्लास सिस्टम का फर्क नहीं होता, बल्कि अपने पढ़ाई का फर्क नहीं होता. हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. जितनी अमीरों को मिलती है एजुकेशन हासिल करने की, उतनी ही गरीबों को भी मिलती है. एक ऐसी सोसाइटी बनाता है एजुकेशन. People are bribed and bought and even parents encourage such an approach. हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या होता है, पाकिस्तान में स्पेशली एजुकेशन सिस्टम आजकल कैसा है कि लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं और लेते हैं. सही है. ब्राइब मतलब रिश्वत को कहते हैं, रिश्वत देते हैं और लेते हैं. इवन पेरेंट्स जो है हमारी सोसाइटी में, जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी इस चीज को इंकरेज करते हैं, हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स. सही है. हालांकि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए. अपने बच्चों को, चाहे वो मतलब काबिल हो या नाकाबिल हो, वो डिपेंड करता है कि अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए वो पेरेंट्स रिश्वत देने और लेने को भी आजकल प्रमोट कर रहे हैं, कि मतलब इसको इंकरेज कर रहे हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट इज मिसअंडरस्टूड. इसी तरह पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टूड. बेटा हमने एक स्लाइड मिस कर दी है. ये वाली स्लाइड हमने मिस कर दी है, सॉरी. इट शुड बी द सोसाइटी वेयर द सेम टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर शुड बी द गोल. सही है. मतलब एजुकेशनल सोसाइटी, एक एजुकेटेड सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन हर किसी के लिए, सबका सबका मकसद हर किसी के लिए एजुकेशन देना, हर किसी को एजुकेट करना होना चाहिए. एजुकेशन शुड नॉट बी स्लेव टू द एग्जामिनेशन. क्या है हमारी पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान में क्या है कि साल भर पढ़ा पढ़ा रट्टे लगा के लास्ट में एक एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गए तो आप एजुकेटेड कहलाओगे, आपके पास डिग्री आ जाएगी. अगर अनक्लियर हो गए तो आप इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड में आ जाओगे. ये पाकिस्तानी सोसाइटी क्या है, पाकिस्तानी एग्जामिनेशन बोर्ड क्या है, पाकिस्तान का एग्जाम बोर्ड क्या है, वो मतलब पुराना हो चुका है, करप्ट हो चुका है. ये सिर्फ एक एग्जाम पेपर पे डिपेंड करता है कि बच्चा बंदे को एजुकेटेड, उसमें एजुकेटेड लिटरेट लोगों की लिस्ट में आना चाहिए या फिर इलिटरेट लोगों की लिस्ट में आना चाहिए. ये आजकल के एजुकेशन सिस्टम का हाल यही है. सही है. लेकिन असल एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता है कि एक एग्जाम दे दिया, आप पास हो गए तो एजुकेटेड कहलाओगे, फेल हो गए तो अनएजुकेटेड कहलाओगे. ये असल एजुकेशन का मकसद, नॉलेज का मकसद ये नहीं होता. ये एग्जामिनेशन की हद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इंसान की अपनी नॉलेज और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे होता है कि बंदे ने एजुकेशन हासिल करके कितनी खुद में इम्प्रूवमेंट लाई है, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाई है, अच्छे बुरे की पहचान सीखी है या फिर अपने इखलाकियात को सही किया है. सही है. In Pakistan, the pattern on which the question papers are set is outdated. This has corrupted the society. पाकिस्तान में क्या है, जो पेपर्स का क्वेश्चनर सिस्टम क्या है, वो आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना हो चुका है. वहीं 5 इयर्स रिपीट होना, वहीं क्वेश्चंस रिपीट होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगाना, उसी के हिसाब से पेपर की तैयारी करना, ये सब हो गया है, मतलब आउटडेटेड हो गया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी करप्ट हो गई है. सही है.
मतलब ये है कि अब आप पेपर देने जाते, पेपर के लिए तैयारी करते हो, तो आप 5 ईयर देखते हो ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं इनकी तैयारी करके जाता हूँ, आप उनकी तैयारी करके जाते हो। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद करने से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो और आप पास हो जाते हो, जबकि पूरे बुक पूरे बुक में क्या क्या लिखा है, क्या क्या नॉलेज दी गई है, वो आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ एक 5 ईयर की मदद से, रिपीटेड क्वेश्चन की मदद से आप एग्जाम पास कर देते हो। सही है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी क्या हो जाती है, करप्टेड हो जाती है। It is just because of old system of education that the cheating is now out of control. ये सब किस चीज का नतीजा है, चीटिंग का नतीजा है। सही है। हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में चीटिंग इतनी आम हो गई है कि मेरिट का कहीं पे नामो निशान ही नहीं है। आजकल मेरिट के नाम पे लोग रिश्वत देते हैं, लेते हैं, अपने ही बंदों को आगे बढ़ाते हैं। हर फील्ड में देखो, वो एजुकेशन फील्ड में नहीं, जॉब्स की फील्ड में, चाहे वो किसी और फील्ड में, हर फील्ड में यही होता है, हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। People are bribed and brought and even parents encourage such approach. क्या करते हैं लोग, रिश्वत देते हैं और लेते हैं, और पेरेंट्स भी इस चीज को इंकरेज करते जा रहे हैं। हालांकि ये चीज गलत है, ये हमारी सोसाइटी को खोखला कर देती है, ये हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए हमारा एजुकेशन या फिर हमारा मेरिट लेवल इतना अच्छा नहीं है कि हम इजिली किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट इज मिसअंडरस्टूड। सही है। इसी तरह रिश्वत लेने और देने की वजह से मेरिट का निज़ाम जो है पाकिस्तान में पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है, और लोग इसे गलत मतलब से भी लेते हैं। मतलब ये है कि बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके पास पैसा है या फिर उसकी अप्रोच आगे तक है, इसलिए वो क्या करता है, आगे तक या फिर ब्राइब दे देता है, रिश्वत दे देता है, या फिर अपना रेफरेंस चलाता है, क्या करता है, अपनी अप्रोच को या फिर अपने ही आगे जो ताल्लुकात है उनको काम में लेके आता है, जिसकी वजह से वो अच्छी पोजीशन हासिल करता है। जबकि एक पढ़ने वाला मेहनती जो गरीब का बच्चा है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काबिल है, वो आगे नहीं जा पाता। ये होता है जी करप्टेड सोसाइटी या फिर करप्टेड इन्वायरमेंट, या फिर चीटिंग की वजह से आप कह सकते हो ये सब नताइज चीटिंग के हैं। चीटिंग करने की वजह से बंदे आगे जाते हैं, पढ़े लिखे या फिर काबिल बंदों को मौका नहीं मिलता। एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल इंटीग्रेशन। सही है। किसी भी नेशन या फिर किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन का होना बहुत लाजमी है। सही है। किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए उस कौम के लोगों का या फिर वहाँ के नौजवानों का एजुकेटेड होना बहुत ही लाजमी है। पाकिस्तान में हमारा मेरिट लेवल बहुत ही गिर चुका है, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को इंटरनेशनल लेवल पे मौका नहीं मिलता अपने कंट्री या फिर अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करने का। सही है। हर जगह देखो, जहाँ देखो करप्शन, और रिश्वतखोरी के थ्रू हर किसी ने पोजीशन हासिल की हुई होती है। It is the process of removing disparity and welding different groups of society. It is the process of removing disparity and building different groups ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, लोगों के बीच में तफर्रुके को खत्म करता है। सही है। अनइक्वलनेस को खत्म करता है। ये तेरा, ये मेरा, या फिर ये सिंधी, ये बलोची, ये पठान, ये सिस्टम खत्म करता है। कास्ट सिस्टम खत्म करता है। क्लास सिस्टम खत्म करता है। डाइवर्स सोसाइटी को एक कॉमन कम्युनिटी में लेके आता है, ये कहलाता है जी एजुकेशन। सही है। लेट सपोज आप यहाँ पे कॉलेज आते हैं, आपकी क्लास में डिफरेंट हर हर डिफरेंट कल्चर से बंदे आए हुए हैं। सही है। कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है। सही है। इसी तरह आप एक डाइवर्स कम्युनिटी, डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटीज के लोग आके यहाँ पे एक आप सोसाइटी बनाते हो, आप इंस्टीट्यूट बनाते हो, जिसमें
डाइवर्सिटी के लोग बैठे हुए हैं, आप अपने एक दूसरे को, मतलब ये है कि आप सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से यहाँ आए हो, सही है, आप एजुकेशन की मकसद से आए हो, लेकिन आपका दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों से भी मुलाकात होती है, उनसे दोस्ती होती है, एक दूसरे में इत्तेफाक बढ़ जाता है, सही है। वेल्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर का मतलब यही है कि डिफरेंट किस्म के लोगों को एक ही कॉमन 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 बेस पे, मतलब कॉमन बेस पे उनको मिलाया जाता है, या फिर कम्युनिकेट किया जाता है, या एक कम्युनिटी बनाई जाती है, डाइवर्स लोगों के बीच में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा किया जाता है। ये है जी हमारे एजुकेशन एजुकेशन इन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उस सब की सूरत हाल और उसमें होने वाले सारे काम। अब आ जाए जी प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले क्या है, इनएडिक्वेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। The people of Pakistan is increasing very rapidly. The educational institutions are inadequate as compared to the number of individuals. सही है, पाकिस्तानी कम्युनिटी आजकल अपनी तादाद, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगी हुई है, सही है। हर कोई देखो, मतलब हर जहाँ पे देखो पॉपुलेशन बहुत रैपिडली, पाकिस्तान की किसी भी आप शहर में जाओ, किसी भी सूबे में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है। रैपिडली मतलब बहुत जल्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम कम हो रहे हैं और हर किसी को मौका नहीं मिलता एजुकेशन हासिल करने का, सही है। पॉपुलेशन की बेस पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिसकी ये एक सबसे बड़ी वजह है एजुकेशनल सिस्टम का। सेकंड पे आता है जी ओवरबर्डन स्टूडेंट। चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स, दे शुड नॉट बी बर्डन with lots of book which they are usually seen in their bags like the beast of burden। सही है, बच्चे क्या होते हैं, फूलों की मानंद होते हैं, इनको बड़ी बड़ी बुक्स या फिर बड़े बड़े बैग्स थमा के इनको मॉडर्नाइज कर दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि फोर्थ क्लास में देखो सात किताबें होती हैं, फिफ्थ में देखो आठ आठ किताबें होती हैं, सही, जिसकी वजह से बच्चे मॉडर्नाइज होते हैं। इतने बुक्स कैरी करना, एक ही बैग में बुक्स कैरी करना, नोट बुक्स कैरी करना, फर्दर स्टेशनरीज को कैरी करना, दूसरी चीजों को जो एक्टिविटीज होती है उन सबको एक ही बैग में उनको मतलब कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, बर्डन होता है। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब वजन का एक बर्डन, वजन का एक उनको एक कोई जिन नजर आता है उनके बैग में। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्लावर्स की मानंद होते हैं, क्योंकि वो मतलब इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजकल न्यू रिसर्च के मुताबिक आजकल बच्चों में हड्डियों की कमजोरी जो आ जाती है, आजकल बच्चों में हड्डियों की कमजोरी आम है। ये सब सिर्फ और सिर्फ ये बैग्स बहुत बड़ी बड़ी हो रही है ना आजकल। जो बच्चे छोटे छोटे, इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनके कंधों पे इतने बड़े बड़े बैग्स थमा दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बर्डनाइज होते हैं, इवन सही से चल भी नहीं पाते हैं इतने बड़े बैग्स को कैरी करके। ये है जी ओवर बर्डनाइज students। When the children are overburdened, it leads to the lack of interest in studies। जब आप बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बैग थमा के स्कूल भेजते हो, तो फिर वो बच्चा बैग उठाते उठाते स्कूल जाने तक थक जाएगा। जाहिर सी बात है, थकावट के मारे उसका स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये है जी हमारे कंट्री में बर्डनाइज बैग्स या फिर बुक्स वगैरह का प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं प्रॉब्लम्स में, लेक ऑफ क्वालिफाइड टीचर। there is a shortage of qualified teachers in our institutions। Most of the private schools are run for the business point of view। They hire unqualified teachers on the minimum salaries। सही है, हमारी एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का क्या है कि आजकल हर दूसरा बंदा खुद के लिए एक बिजनेस सेटअप बना रहा है स्कूल और कॉलेजेस के थ्रू, सही है। अपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक बिजनेस सेटअप बनाने के लिए वो स्कूल्स खोल रहा है, जिसमें क्या करता है, कम सैलरी पे अनएजुकेटेड लोगों को या फिर अनक्वालिफाइड लोगों को कम सैलरीज पे हायर किया जाता है। कोई हर यहाँ पे आप इवन यहाँ पे मेट्रोविल में देखें कि हर हाँ। हर गली में दो दो स्कूल्स लाजमी है, जिनमें जाकर अगर आप टीचर्स की क्वालिफिकेशन पूछो तो वो क्या होगा,
मैट्रिक में इंच से ज्यादा किसी भी स्कूल में टीचर्स नहीं है, कोई ग्रेजुएट नहीं होगा, कोई मास्टर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की लेवल तक हो रहे हैं टीचर्स। सही, इसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आ जाए जी नंबर 4 पे, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एज मोस्ट ऑफ द। बेटा ये कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? अपना माइक म्यूट कर दे, जो भी ये जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट योर माइक राइट नाउ। Poor stand now come towards the number 4, poor standard of education, as most of the schools in the private sectors are started on the commercial basis and their basic aim to is to get money, so they pay little attention towards the education standard। जैसे कि हमने ऊपर हमने जिक्र किया था कि ज्यादातर स्कूल सिर्फ कमर्शियल बेसिस मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, जिसमें कम से कम सैलरीज पे अनएजुकेटेड या फिर क्या है, कम सैलरीज पे कम सैलरीज पे अनक्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट हो सकता है। सही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो स्कूल्स खोले जाते हैं उनमें बच्चों के एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चलाने की हर कोई कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब होता जा रहा है। नाउ कम टुवर्ड्स द नंबर 5, cost of education. The economic cost is higher in private schools, but these are located in richer settlements only. The paradox is that private schools are better, but not everywhere, and government schools ensure equitable access, but do not provide quality education. इसका मतलब यही है, ये है कि हमारे मुल्क में जो है प्राइवेट स्कूल जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनका हमारी कंट्री में जो प्राइवेट स्कूल है जो अच्छी तालीम मुहैया करते हैं वो बहुत ही। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोले। एक्सक्यूज मी यस। मैम, ये साउंड का मसला आ रहा है। साउंड का मसला आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रही इसी तरीके से। आपकी आवाज मुझे आ रही है बेटा। मैम आपकी कभी कभी कट जाती है। अच्छा, माइट बी पॉसिबल आपके नेट में प्रॉब्लम हो। ओके मैम। सही, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं पीपीटी भी सेंड करूंगी, हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में या फिर यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगी। इंशाल्लाह यू विल योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके मैम ओके। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल जो अच्छी ओ लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है, उनकी उनकी फीसें बहुत ही हाई हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 हजार फीस एक महीने की एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स ने पढ़ाना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स में भेज देते हैं, जहाँ पे क्या होता है, टीचर्स तो होते हैं लेकिन एजुकेशन की सिस्टम की तरफ इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। सही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखो, जाओ आप जहाँ पे भी जाओ, या फिर टीचर एब्सेंट है या आया हुआ है तो अंदर बैठा हुआ है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस जिसमें अच्छी एजुकेशन दी जाती है वो बहुत ही रिचर सेटलमेंट मतलब उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, एक नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से महरूम रहते हैं। ये है जी हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा मसला। ये जो हमने ऊपर 5 पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे प्रॉब्लम्स। सही है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है।
اب آ جائیں جی امپیکٹ آف کلچر، امپیکٹ آف ایجوکیشن آن کلچر. ہماری ایجوکیشن سسٹم کا ہمارے کلچر پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، یا پھر کیا امپیکٹس ہیں، کیا اثرات ہیں ایجوکیشن کا ہماری کلچر پہ. سب سے پہلے آ جائے جی پریزرویشن آف اے کلچر. Culture is the blood vein of society which needs to be conserved. It is an important function of education to help in the preservation of culture or a social heritage. Education, through its specialized agencies, tries to repeat the traditions, customs, values, arts, morals, etc. into the tender of the minds of the people. इसमें क्या कह रहे हैं कि آپ پی ایس ٹی پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، اسلامیات پڑھ رہے ہیں، ان سب میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے انسسٹرز کے یا پھر آپ کے پہلے والی نسلوں میں جو جو کلچرز ہوئی ہیں، جو جو کلچرز انہوں نے پروموٹ کیے ہیں، جو جو کلچرز فالو کیے ہیں، انہی کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. جیسے اردو میں آپ دیکھو، اردو کے ڈفرینٹ چیپٹرز میں آپ کو پرانے کہانیاں وغیرہ ملتی ہیں، یا پھر ڈفرینٹ قسم کے کلچر کے کلچرل ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے، یا پھر پی ایس ٹی میں جاؤ، پاکستان اسٹڈیز میں جاؤ، آپ کو کلچرل ہیریٹیج کا بھی بہت نالج ملے گا. یہ چیزیں کیا ہے، یہ ایجوکیشن کے تھرو ہمارا کلچر پریزرو ہو رہا ہے، محفوظ رہ رہا ہے. صحیح ہے. ایجوکیشن کے تھرو ہمارا کلچر پریزرو رہ رہا ہے، محفوظ رہ رہا ہے. اور بکس اور کاپیز، بکس اور ڈفرینٹ قسم کی بکس اور ناولز میں جو کلچر کو ان لوگوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ پیچھے ہمارے انسسٹرز نے ریکارڈ کیا تھا، ہم تک آ گیا، ہم اسے فالو کریں، ہمارے بعد ہمارے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہوں گی ان تک پہنچ جائے گا، پھر وہ اسے فالو کریں گے، پھر اسی طرح فردر ہم اپنے کلچر کو آگے آگے تک پروموٹ کریں گے. صحیح ہے بیٹا. آئی تھنک زوم کی کلاس کا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے. آج ہم اتنی ہی کلاس لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل یا پھر نیکسٹ ٹائم ہم کلاس کنٹینیو کریں گے یہاں سے آگے. صحیح ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ سب آپ اپنا مائک اوپن کر دیں. All the students please open your mic right now. جس کو بھی کوئی کوشچن پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. یس میم. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تقریباً. یس میم. اچھا. سلمان خان آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ حضرت بلال، سلمان خان، سیف خان، آپ نے رسپانس نہیں دیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا؟ یس میم سمجھ میں آ گیا. اچھا. کوئی بھی کوشچن ہو، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، ایون آپ کو کوئی ورڈ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اوکے میم. صحیح ہے. اوکے بیٹا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ٹمورو انشاءاللہ on this time we will continue our class. آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے میم انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا. اللہ حافظ.